यूनिवर्सिटी के अंदर जब पहली स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन है तो कैसे कोई लीडर बाहर से आकर अपनी सियासत चमका सकता है। ये बात था, स्टूडेंट्स एक नफरत का इजहार कर रहे थे और ये इरादा रखते थे कि अगर मरियम नवाज शरीफ या इस तरह की कोई चीज होती है कि अगर वो यूनिवर्सिटी आएंगी तो उसके खिलाफ कोई एहतजाज या कोई उनके खिलाफ कोई बात की जाए। इस चीज का स्टूडेंट्स इरादा रखते थे। नफरत का इजहार कह लें या जो कह लें, नापसंद फरमा रहे थे कि नापसंद ही कर रहे थे कि वो आए और इस तरह की तकरीर करें। अब नून लीग की लीडर आ रही थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी की आइंदा दौर में आ सकती हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स का यही था कि इसी के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करें कि इस तसलसल को रोका जाए और इस चीज को बंद किया जाए कि यहाँ पर सियासतदानों का आना जाना और अपनी सियासत चमकाना, इस चीज के खिलाफ दरअसल वो चाह रहे थे कि वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। जीसी यूनिवर्सिटी में मरीम साहबा ने खिताब करना था, खिताब नहीं हुआ, कैंसिल हो गया है। बताया जा रहा है कि वहां पर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना था, एहतजाज करना था, कुछ सवाल पूछने थे, शायद इस वजह से कैंसिल हुआ है। जीसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हैं अब्दुल हादी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हादी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आप जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? जी जी, जीसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माहौल क्या था? मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जीसी में आना था, खिताब करना था, बातचीत करनी थी, यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल क्या था? बेसिकली इशू यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि जब गलत इंफॉर्मेशन फैली है। सबसे पहले तो मरियम नवाज शरीफ ने एज सच कोई डेट नहीं दी हुई थी कि वो आज आ रही हैं या कल आ रही हैं। बेसिकली वीसी साहब की जानिब से एक ऐसे कंसिडरेशन लेटर था, वो लीक हुआ था कि कंसीडर किया जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ को जीसी यूनिवर्सिटी बुलाया जाए। उसके लीक होने के बाद अभी कोई डेट एग्जैक्टली अनाउंस नहीं की गई थी कि मरियम नवाज शरीफ ने आना है, इस डेट को आना है या नहीं आना। उसके बाद तुलबा और तलबात का थोड़ा इस तरह का रिएक्शन था कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई सियासी सरगर्मी ना हो जाए कि सियासतदान आते हैं और अपना सियासत का सिक्का चमकाना शुरू कर देते हैं। उसके खिलाफ तुलबा ने थोड़ी ऐसे आपको खबरें आई कि मुझे मुजाहरे होंगे, नारेबाजी होगी। तो ऐसा जब भी कुछ हुआ नहीं था, बस अंदर बात चल रही थी कि अभी कि ऐसा कोई प्लान है। तो जो जो तलबा चाह रहे थे कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसी सियासी नहीं होनी चाहिए मूवमेंट। हमने देखा माजी में इमरान खान साहब तो आए थे और जीसी यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट्स ही बिल्कुल थे जिन्होंने बड़ा एक बिल्कुल जबरदस्त इस्तकबाल किया था खान साहब का। बिल्कुल। दरअसल उसको भी काफी तुलबा और तलबा ने नापसंद किया था क्योंकि वो तकरीर भी एक सियासी रुख इख्तियार कर गई थी। वो आए किसी और मकसद की वजह से थे, लेकिन जब वो तकरीर की तो उनकी तकरीर का टोटल मोटो अपनी पार्टी थी और अपनी वही सियासत का चमकाना था। उसके बाद काफी तुलबा का ऐसा रिएक्शन भी था जो काफी उनके खिलाफ था। पहले तो यही समझा जा रहा था कि वो एक डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस था, उसके हक में वो आ रहे थे, उन्होंने उसके बारे में बात करनी थी। लेकिन जब वो आए और उनकी तकरीर का टोटल रुख चेंज हो गया, उसके बाद तुलबा का, जामिया के तुलबा का यही रिएक्शन था जो भी है। अच्छा, आज जो रिपोर्ट हुआ, बहुत सारी चीजें ये रिपोर्ट हुई कि जब ये कंसिडरेशन की गई तो उसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी के बेशुमार स्टूडेंट्स ने ये कहा, बल्कि मैं मुख्तलिफ ट्वीट्स भी पढ़ रहा था जहां पर ये कहा गया कि बाकायदा से स्टूडेंट से शायद डिवाइसेस वगैरह भी, मोबाइल फोन वगैरह भी लिया जाना था और वहां पर नारेबाजी होनी थी और मरियम साहिबा के लिए शायद ज्यादा मुश्किल हो जाता। ऐसा बिल्कुल है, ऐसे ही अंदर इंतजाम चल रहे थे। दरअसल तुलबा और तलबात में काफी इस तरह का माहौल था यूनिवर्सिटी के अंदर। जी बिल्कुल। नहीं, क्या ये बात दुरुस्त है कि लोगों से मोबाइल फोन्स और डिवाइसेस वगैरह भी स्टूडेंट से लिए जाने थे अगर मरियम साहबा वहां पर खिताब करती तो? नहीं नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। फिर आप ये क्या मिथ है। कहते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि लड़के और लड़कियों में, स्टूडेंट्स में ये इश्तिहाल था कि जाहिर है उनके हवाले से नारेबाजी होगी या बातचीत होगी? ये बात था, स्टूडेंट्स एक नफरत का इजहार कर रहे थे और ये इरादा रखते थे कि अगर मरियम नवाज शरीफ या इस तरह की कोई चीज होती है कि अगर वो यूनिवर्सिटी आएंगी तो उसके खिलाफ कोई एहतजाज या कोई उनके खिलाफ कोई बात की जाए। इस चीज का स्टूडेंट्स इरादा रखते थे। बट ये डिवाइसेस वाली बात, ये मैं नहीं समझता दुरुस्त है। और ये कितनी बड़ी तादाद थी स्टूडेंट्स की जो इस तरह के जज्बात रखती थी, या फिर जो बेसिकली समझती हैं कि मरियम साहबा को नहीं आना चाहिए और यहाँ पर उन्हें पॉलिटिकल बात करनी ही नहीं चाहिए? ये मेजोरिटी का यही इरादा था कि यही करें। काफी बड़ी तादाद। यानी उन्होंने प्रोटेस्ट करना था मरियम साहबा के खिलाफ। इसको आप प्रोटेस्ट नहीं कह सकते, एक तरह का नफरत का इजहार कह लें या जो कह लें। बाकायदगी से प्रोटेस्ट तो नहीं, लेकिन वो नापसंद फरमा रहे थे कि नापसंद ही कर रहे थे कि वो आए और इस तरह की तकरीर करें। ये स्पेसिफिकली मरियम साहबा के हवाले से था, चूंकि जो खान गया था, जब खान जीसी यूनिवर्सिटी गया था तो हमने रिएक्शन देखा था, एक सेलिब्रिटी के तौर पर सेलिब्रेट किया गया था इमरान खान साहब को। चले, तकरीर के ऊपर बातचीत हो सकती है, ये जाती तौर पर पॉलिटिकल मामला के ऊपर मरियम साहबा को नापसंद किया जा रहा था। इसका मैं बजाते खुद अपना कोई जवाब नहीं दे सकता। मेजोरिटी है कि तुलबा तलबात कौन से सियासतदान को ज्यादा पसंद करते हैं या नहीं करते, वो उनको बेहतर पता है।
बजाते खुद तो मैं यही समझता हूँ कि किसी भी सियासतदान का इस जामिया में आकर अपनी पॉलिटिकल बात करना, अपने मोटो पर बात करना, ये ज्यादती है। अच्छा, मैं तो जाती तौर पर क्योंकि इस जामिया में जब पहली स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के अंदर जब पहली स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन है, तो कैसे कोई लीडर बाहर से आकर अपनी सियासत चमका सकता है? अच्छा, मेरे ख्याल में सर यूनिवर्सिटी ही असल वो जगह है जहां पर पॉलिटिक्स और दुनिया भर की पॉलिटिक्स डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ही माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और आप लोग ही असल सियासत को डिफाइन कर सकते हैं। बट एनीवेज, जो आपने कहा कि नफरत का एक इजहार लोगों के अंदर मौजूद था यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, कुछ कोई चीजें हमारे साथ शेयर करें ना, यानी क्या नफरत का इजहार लोग कर सकते थे, गुस्सा क्या था, बेसिक उन्होंने किस चीज को लेकर आगे चलना था, लोगों ने जो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने। बेसिकली स्टूडेंट्स का यही मोटो था कि इस चीज को, इस तसलसल को बंद किया जाए। पहले जिस तरह इमरान खान साहब आए, उसके बाद अब मरियम नवाज शरीफ साहब को कॉल दी जा रही थी, उसके बाद अगर किसी, अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक लीडर आया, अब नून लीग की लीडर आ रही थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी की आइंदा दौर में आ सकती हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स का यही था कि इसी के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करें कि इस तसलसल को रोका जाए और इस चीज को बंद किया जाए कि यहाँ पर सियासतदानों का आना जाना और अपनी सियासत चमकाना, इस चीज के खिलाफ दरअसल वो चाह रहे थे कि वो यूनिवर्सिटी के इंतजामिया को पता था कि मरियम साहबा के हवाले से जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया, नफरत का इजहार, यानी स्टूडेंट बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और ये हालात शायद बेकाबू भी हो सकते हैं। उनको आइडिया था थोड़ा बहुत इंतजामिया को कि स्टूडेंट्स इस तरह के, क्योंकि बात फिर यूनिवर्सिटी में फैल जाती है, जिस तरह बात चल रही थी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच, तो इनको इंतजामिया को थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। क्या ये डिसाइड हो गया था किसी लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स में कि मरियम साहबा को हम अब यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी जाहिर है ऑब्वियसली नारे शारे लगाएंगे, वोटिंग करेंगे? नहीं, अभी ये कोई इस तरह का हतमी फैसला नहीं हुआ था, क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई स्टूडेंट बॉडी नहीं है, स्टूडेंट काउंसिल नहीं है, तो बेसिकली उस तरह की कोई एक्टिविटी चल नहीं सकती कि एक निजी तलबात बैठ के किसी चीज का प्लानिंग करें। बजाते खुद इंडिविजुअली सब ये चाह रहे थे कि अपने अपने तौर पर जो है इस चीज से वो किया जाए, इख्तलाफ किया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।